हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सेशन अगेन रिग्रेशन एनालिसिस पे है एंड लास्ट सेशन में हमने रिग्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट। हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट में बताया था कि हम उसको डिनोट करते हैं बी से एंड हमारे पास दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है, एक BXY और एक BYX। प्लस हमने उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन किया था एंड हमने समझाया भी था कि हमने वहाँ बताया था कि सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है, साथ ही साथ कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स मार्कअप भी करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस चैप्टर से कवर करते हैं एग्जाम में, उसमें आपको प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है। क्लियर? तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन देखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ की बात करें ना तो प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन देखने के बाद बहुत ही ईजिली आप उसको रिटेन करके रख पाओगे। एंड क्योंकि हमें पता है कि अगर 10 में से 8 क्वेश्चन रिग्रेशन एनालिसिस में जो आते हैं वो प्रॉपर्टीज़ से ही रिलेटेड होते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा फोकस करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमने ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं इनकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी है, सो दैट आपको कहीं पे भी कुछ नोटिंग ना करनी पड़े। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने उसमें इंक्लूड किए हैं, बट जो हमारा टॉपिक कवर हुआ है लास्ट सेशन में प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही हम सिर्फ क्वेश्चन कवर करेंगे। बाकी जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होते जाएंगे वैसे वैसे हम उसके न्यूमेरिकल्स भी कवर करते जाएंगे। हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है फाइंड आर, दैट इज आपको कोएफिशिएंट कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। आपके पास BXY एंड BYX दिया हुआ है। अब हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट में एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी जहां ये बताया था कि R की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो उसकी वैल्यू है प्लस माइनस ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ BXY मल्टीप्लाई बाय BYX। क्लियर? अब क्वेश्चन में देखो, हमारे पास BXY की वैल्यू दी हुई है 0.8 एंड BYX की वैल्यू दी हुई है 0.46। बस आप इसकी हेल्प से ईजिली R का कैलकुलेशन कर सकते हो। जब हम अंडर रूट की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.368 एंड फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.606। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमने प्लस माइनस बताया, तो अब इसकी वैल्यू प्लस होगी कि माइनस वो भी देख लेते हैं। अगेन जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थी जिसमें हमने बताया था कि इन दोनों का साइन एंड R का साइन हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो अगर BXY पॉजिटिव है, BYX पॉजिटिव है तो R भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो प्लस 0.606 इसका आंसर होगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड u इज गिवन and between two other variables y and v is given and the regression coefficient of y on x is known as 0.80. What would be the regression coefficient of v on u? हमने इस पॉइंट पे भी लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। जैसे हमने ये बताया था कि अगर BYX आपको निकालना है तो होगा Q डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय BVU, ये बताया था। वहाँ हमने ये भी बताया था कि y की वैल्यू हम न्यूमरेटर में रख रहे हैं और x की वैल्यू डिनोमिनेटर में रख रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है BVU निकालने के लिए, तो सिंपली क्या हो जाएगा BYX मल्टीप्लाई बाय P डिवाइडेड बाय Q। अब क्योंकि क्वेश्चन में BYX मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 0.80, P और Q की वैल्यू निकालते ही हम ईजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहला इक्वेशन दिया है u प्लस 3x इज इक्वल टू 10 और हम कह सकते हैं u इज इक्वल टू 10 माइनस 3x और u इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 10। अब क्योंकि इसको कैसे कन्वर्ट करना है, u इज इक्वल टू एक्स प्लस ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ हमें वैल्यू क्या चाहिए, x चाहिए, तो सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे -3 से, इसको भी डिवाइड कर देंगे -3 से और फिर होल को भी डिवाइड करना होगा, मतलब 1 की वैल्यू है तो उसको भी डिवाइड करना होगा -3 से, तभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल होगा। ये -3 कटा x माइनस 10/3 डिवाइडेड बाय -1/3। क्लियर? और ये जो हमारे पास वैल्यू आई -1/3, ये किसको डिनोट कर रही है, p को। ये हमने बताया भी था लास्ट क्लास में। वैसे ही जो हमारे पास दूसरा इक्वेशन दिया था वो था 2y प्लस 5v इज इक्वल टू 25 और हम कह सकते हैं 5v इज इक्वल टू -2y प्लस 25 और v इज इक्वल टू -2/5y प्लस 25/5। अब सिंपली क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे -2/5 से, इसको भी डिवाइड करेंगे और होल को भी डिवाइड करेंगे, तो ये क्या रह जाएगा y, यहाँ हो जाएगा माइनस
25/2 कैलकुलेट करके देख लेना, और होल डिवाइडेड बाय -5/2। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आई, ये किसको डिनोट करेगी? Q को। हमने P कैलकुलेट कर लिया, Q कैलकुलेट कर लिया, और क्वेश्चन में BYX दिया था, तो बहुत ही ईजिली BVU निकाल सकते हैं। -1/3 डिवाइडेड बाय -5/2 मल्टीप्लाई बाय BYX जिसकी वैल्यू दी थी 0.80। तो सिंपली इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा? 0.107। होपफुली क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है फॉर द वेरिएबल्स x एंड y द रिग्रेशन इक्वेशन आर गिवन दिस एंड दिस। अब देखो हमारे पास दो रिग्रेशन इक्वेशन तो लिखा है, बट क्या कहीं पे भी ये लिखा है कि कौन सा y ऑन x है और कौन सा x ऑन y है? ये तो नहीं मेंशन किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y, तो x और y का अरिथमेटिक मीन तो हम लोग निकाल ही लेंगे, एंड आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। और आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा इक्वेशन y ऑन x है। जब पता चल जाएगा कि y ऑन x कौन सा इक्वेशन है, तब आपको bxy एंड byx का भी वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि सेम पैटर्न पे ही आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है, 7x माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब अगर हमें मीन निकालना है x और y का, तो ये तो सिंपल है, क्योंकि हमने मीन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है और स्केल से भी अफेक्ट। तो फिर हम ये मान लें कि ये मीन x है और ये मीन y है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 12 मीन x माइनस 3 मीन y माइनस 33 इज इक्वल टू 0। और जो हमारे पास पहला इक्वेशन था वो ये था, दैट इज 7 मीन माइनस 3 मीन y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको कट करेंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ बचेगा 5 मीन x इज इक्वल टू 15, और हमारी जो मीन x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3। अब जब मीन x की वैल्यू आ गई, तो किसी भी इक्वेशन में आइदर फर्स्ट या सेकंड में पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। मेरे पास एक जो सेकंड इक्वेशन था 4 मीन x माइनस मीन y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो मीन x की वैल्यू हमें मिल गई 3, मीन y की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 12 माइनस 11 माइनस मीन इज इक्वल टू 0, और मीन y की वैल्यू कितनी हो गई? 1। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट में हमसे यही तो कहा था कि अरिथमेटिक मीन निकालना है, किसका? x और y का। हमने निकाल दिया। अब जो सेकंड पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है। एक पहला इक्वेशन है 7x माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ये y ऑन x है या ये y ऑन x है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप होता है कि आप ये अज्यूम कर लो कि जो पहला इक्वेशन है ये x ऑन y है, तो बट ऑब्वियस दूसरा इक्वेशन क्या होगा? y ऑन x। क्लियर? अब सेट करते हैं इसको। 7x इज इक्वल टू 3y प्लस 18, और x इज इक्वल टू 3/7y प्लस 18/7। वैसे ही दूसरा इक्वेशन, क्योंकि y ऑन x है तो y एक साइड रहेगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 11 इज इक्वल टू y, और हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 4x माइनस 11। इसमें तो नो डाउट किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने बताया कि x ऑन y में x रहता है लेफ्ट हैंड साइड, और y ऑन x में y रहेगा लेफ्ट हैंड साइड। अब क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पॉइंट देखो, ये जानने के लिए कि ये इक्वेशन x ऑन y है या नहीं, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? इस पूरे इक्वेशन में से bxy की वैल्यू निकालेंगे। ये b है ना याद हो तो देख लो। x इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी वाई। ये तो a हो गया, और क्योंकि ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता तो ओरिजिन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। और ये क्या है? 3/7 जो y के साथ है वो क्या है? b, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। क्लियर? तो ये मेरा क्या हो गया? bxy इज इक्वल टू 3/7। वैसे यहाँ से देखो ये 4 जो है, क्योंकि अगेन ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अफेक्ट होता नहीं है, यहाँ हो जाएगा byx इज इक्वल टू 4। धीरे धीरे ये पॉइंट तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ अब एक पॉइंट समझो कि यहाँ प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कैसे हो रहा है। अभी देखो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है कि दोनों इक्वेशन को अज्यूम करके कैलकुलेशन किया है bxy और byx का। एक जो प्रॉपर्टी थी कि अगर एक की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो दूसरे की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। दूसरा हमारा एक प्रॉपर्टी था कि अगर एक का साइन पॉजिटिव है तो दूसरे का भी पॉजिटिव होना चाहिए।
तो होपफुली यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार ना यहाँ तक चीज़ें मैच करती हैं, पर इसके बेसिस पे क्या हम ये कह दें कि ये फर्स्ट इक्वेशन x वन वाई है? नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, r का कैलकुलेशन करेंगे। r का कैलकुलेशन कैसे होता है? अंडर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स। इसका कैलकुलेशन करके देखो कितना आ रहा है। इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है प्लस 1.3 अप्रॉक्स 1.31। अब क्योंकि r ये दोनों पॉजिटिव है तो नो डाउट r भी पॉजिटिव होगा, ठीक। बट जितने स्टूडेंट्स ने मेरी क्लास की है रिलेटेड टू कोरिलेशन, उनको याद होगा कि हमने बताया था कि r की वैल्यू दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है? -1 to 1। तो क्या 1 से ज़्यादा r की वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती। यही देखो सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो गई, सिर्फ एक प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई, और वो क्या कि कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो ही गलत आ रही है, वो मोर देन 1 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो पहला इक्वेशन हमने x ऑन y लिया था वो x ऑन y नहीं होगा, बल्कि वो होगा y ऑन x। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। अब हम इसको इसी तरीके से फिर से सॉल्व करेंगे, जहां हम फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा था 7x माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, अब इसको अज्यूम करेंगे कि ये y ऑन x है, तो बट ऑब्वियस जो हमारे पास दूसरा इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा? x ऑन y। फिर से सॉल्व करेंगे इसको। अब किस फॉर्म में करेंगे? y ऑन x के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 3y, और y इज इक्वल टू 7/3x माइनस 18/3। वैसे इसको x ऑन y के फॉर्म में करेंगे तो 4x इज इक्वल टू y प्लस 11, और x इज इक्वल टू y/4 प्लस 11/4। तो यहाँ तक तो होपफुली किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन ओरिजिन से वैल्यू कभी भी अफेक्ट नहीं होती। प्रैक्टिस करते करते ना आप लोगों को ये चीज़ मगअप हो जाएगी, तो तुरंत ही आपको समझ में आएगा कि ये 7/3 क्या है? by(x), और ये 1/4, यहाँ से जो 1/4 आ रहा है ये हो जाएगा bxy। अब देखो प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करें तो एक वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो एक वैल्यू 1 से कम है, और दोनों पॉजिटिव है, ये तो सही है। और r की वैल्यू अगर निकालें अंडर रूट by(x) दैट इज 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करके, तो इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आएगी अंडर रूट 7/12 और 0.7637 अप्रॉक्स आएगी। तो क्या ये वैल्यू करेक्ट है? हाँ, क्योंकि r की वैल्यू हमेशा 1 एग्जैक्ट 1 आ सकती है, 1 से कम आ सकती है। क्लियर? प्लस यहाँ पे bxy की बात करो, byx की बात करो या r की बात करो, तीनों ही क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो हमारा पहला इक्वेशन है 7x माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ये कौन सा इक्वेशन है? y ऑन x का। मतलब इस इक्वेशन में y डिपेंडेंट है x पे। क्लियर? और क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तो क्वेश्चन जो MCQs आएगा ना उसमें इसका भी ऑप्शन दिया रहेगा, मतलब दिया रहेगा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 या बोथ। तो आप लोगों को कौन सा आंसर टिक करना होगा? इक्वेशन 1 का। और bxy और byx हमने निकाल ही लिया। bxy हमारा कितना आया? 1/4, और byx कितना आया? 7/3, क्योंकि जहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन की है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में, इस पैटर्न के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा डाउट होता है, क्योंकि कई बार आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, कई बार आप लोग प्रॉपर्टीज़ नहीं अप्लाई कर पाते, बट सेम पैटर्न पे हम कम से कम 3-4 क्वेश्चन आज सॉल्व करवाएंगे, तो बहुत ही ईजिली आप लोगों को स्टेप समझ में आएगा। एक और चीज़ स्टैटिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ आने लगेगा। जनरली हमने देखा है कि आप लोग पढ़ाई करते हो बट उसका आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं देखते, बार बार उसका रिविजन नहीं करते। तो हम कम से कम 3-4 क्वेश्चन अपनी तरफ से इसकी प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। सेम पैटर्न पे आप लोग भी 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करना, और उसके बाद देखना इस तरह के जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाया है रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट सेशन में हम सेम पैटर्न पे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, एंड आफ्टर दैट हमारा जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है रिग्रेशन एनालिसिस का वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आज के किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।